पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा तस्मै यदेवाय नमः। कः पद्मिनीनां वततिग्मदीधति धर्मपरकः कविवाचिकस्थितौ काकण्ठभूषाणयमाध्यवेतिकः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के तत्वावधान में समायोजित इस कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार हम सबके अत्यंत प्रिय श्री अवनीश मैत्री जी, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं में अपार श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रखने वाली पूजा मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जन वृंद और यहाँ समुपस्थित हमारे अनेक विद्वान मित्रगण, जिनके साथ मेरा सतत पारिवारिक संबंध रहता है, ऐसे मेरे अनेक विद्वान मित्र यहाँ विराजमान हैं। आप सबको मैं श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। कल हम सबने बहुत अच्छा एक विषय चिंतन के रूप में विचार किया था कि प्रातः काल के जो यज्ञ हैं, दैनिक यज्ञ है, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनमें हम ये विचार और चिंतन करते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का स्वरूप क्या है। और इसी क्रम में आज हम विचार करेंगे कि जो वृहद यज्ञ है, उस वृहद यज्ञ की श्रृंखला में जिन मंत्रों का संकलन है, जिन मंत्रों का पाठ हम अपने घर में यज्ञ करते हुए या साप्ताहिक सत्संग में उन मंत्रों का पाठ करते हैं, या किन्हीं विशेष अवसर पर जब हमको यज्ञ में भाग लेते हैं उस समय उन मंत्रों का पाठ करते हैं, तो उन मंत्रों में क्या दिव्य प्रार्थनाएं हैं। आइए उस विषय पर अग्रसर हो। आज्याहुति के प्रारंभिक जो 4 मंत्र हैं, उनमें पहला मंत्र यहां से प्रारंभ करते हैं। जिनको मंत्र याद है बहुत अच्छी बात है, और जिनको मंत्र याद नहीं है और यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध है घर में, तो आप पुस्तक खोल करके मेरे साथ बैठ जाइए। उसमें पहला मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः क्षमा करें, आज्याहुति का अर्थ बता दे प्लीज। घृत की आहुति। हाँ, एक मिनट। आज्याहुति अच्छा ये होगा कि वो उत्तर भी आपको मिल जाएगा, और जो क्रम है ना उसको चलने दें। तो आपके कोई प्रश्न है तो वो बाद में भी उपस्थापित कर सकते हैं व्याख्यान के बाद भी, ठीक है ना। उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको यथासंभव प्राप्त हो जाए। ये जो आज्याहुति है, जिनके द्वारा हम घृत की आहुति देते हैं, आज्य नाम घृत का ही है, और उसके अंतर्गत हम जो पहला मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः अग्नयायुंसि पवसा सुवोर्जमिषं चनः आरे वादस्वदुच्छुनां स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। यहां से मंत्रों की श्रृंखला का शुभारंभ होता है। अब मैं समयाभाव के कारण से पूरा मंत्र नहीं पढ़ूंगा,
उनमें जो प्रार्थना का भाग है उस पर ही हम चिंतन करेंगे। मंत्र तो आपके पास याद है या पुस्तक आपके पास है, वहां से आप स्वयं पूरा मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि समयाभाव के कारण से मंत्र पढ़ने में समय बहुत लगेगा। इस मंत्र के अंतर्गत हम पहली प्रार्थना करते हैं, अग्ना आयुषी पवश। हे अग्नि रूप प्रभु, आयुषी पवश, हमारे आयु को, हमारे जीवन को पवित्र करो। पहली प्रार्थना है, परमात्मा ने ये जीवन हमें दिया है और ये सर्वोत्तम कृति भगवान की ये हमें प्राप्त है। भगवान की सर्वोत्तम जो रचना है वो ये मानव शरीर मुझे प्राप्त है। तो सबसे पहले हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु की शरण में हम बैठे और हमने पहली प्रार्थना की, अग्न आयुषी पवस। हे अग्नि, हे प्रेरक प्रभु, आप, परमात्मा का नाम जब अग्नि है और अग्नि रूप प्रभु कैसे सबके प्रेरक हैं और सबको ज्ञान देने वाले हैं, सबको प्रेरणा देने वाले हैं। ज्ञान स्वरूप प्रेरक प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आयुषी, हमारे जीवन को पवित्र करो। पवित्रता के लिए प्रार्थना है। यहां हमने प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन की महानता है। हमारा जीवन पवित्र नहीं हुआ तो क्या है? तो शास्त्र कहते हैं, अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोव्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि उस समय हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारी ये प्रार्थना चलती है कि प्रभु से में कामना करते हैं कि अग्न आयुषी पवश, हे परमात्मा देव, हमारे जीवन को पवित्र करो। पवित्रता का कितना सुंदर भाव है। ये जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है और जीवन के अंदर जो तीन अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, तीनों अवस्थाओं में पवित्रता रहे। बाल्यावस्था में भी पवित्रता, ये तो प्रभु का अत्यंत वरदान है। आप कल्पना कीजिए, जीवन का शुभारंभ पवित्रता के साथ हो रहा है और बाल्यावस्था में जीवन की पवित्रता का स्वरूप हम देखते हैं। जो हमारे घर में कोई बालक या बालिका है, आप उसके पवित्रता का भाव तो देखिए। ये उसको सभी लोग, घर में आने वाले अतिथि सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं, उसको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, गोद में लेते हैं। तो ये जो हमारे जीवन की पवित्रता का शुभारंभ है, बाल्यावस्था, यही पवित्रता हमारी युवावस्था में रहे, यही पवित्रता हमारी वृद्धावस्था में रहे। ये जो बाल्यावस्था से पवित्रता का स्वरूप प्रभु ने हमें जो दिया है, तो ये पवित्रता रहे। इसलिए एक बात कही कि अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोव्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल के द्वारा शरीर शुद्ध हो जाता है। जब हम प्रातः स्नान करते हैं तो आप में से जिन माताओं सज्जनों को स्नान के मंत्र याद हैं, आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे यो भास्यवतमो रसस्तस्य भाजयते नः उशतीर्व मातरः। ये स्नान करते समय मंत्र पाठ करते हैं। जिस जल के द्वारा मैं स्नान कर रहा हूं, यह स्नान मेरे शरीर की अशुद्धि को तो दूर करता ही है। यह रस है जो मेरे जीवन में शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करता है। ऐसे इस जल के द्वारा शरीर शुद्ध होते हैं। मना सत्येन शुद्ध्यति, सत्याचरण से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और विद्या तपोव्याम, विद्या और तप के द्वारा आत्मा निर्मल हो जाती है और ज्ञान के द्वारा बुद्धि पवित्र हो जाती है। तो यहां ये जो पवित्रता का भाव है, यहां कहा विद्या और तप,
हम जितना विद्या और तप का अभ्यास करेंगे तो हमारी आयु पवित्र होगी। इसलिए अपने घर में जिन माताओं बहनों सबके घर में आजकल कंप्यूटर है, तो आप अपने बच्चों से कहिए, आपके घर में बच्चे हैं उनसे कहिए कि इस मंत्र का एक प्रार्थना, एक चरण, अग्न आयुंसी पवस, इसको मोटे मोटे अक्षरों में निकलवा लीजिए और इसका अर्थ निकलवाइए। हे अग्नि रूप प्रभु मेरे जीवन को पवित्र करो। और आप अपने कमरे में, अपने घर में जहां सब लोग बैठते हैं, अपना ड्राइंग रूम है, वहां इसको लगा दीजिए। अब जो कोई आप घर में 10 बार निकलेंगे उसको पढ़ेंगे, आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा तो पढ़ेगा, अपने जीवन को पवित्र करो। कितना अच्छा संदेश गया, कितनी अच्छी प्रेरणा मिली। जब हम इस प्रेरणा को अपने जीवन में स्वयं पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। और फिर उसी के अनुरूप भजन गाइए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए, कोई दोष इसमें रहने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। भगवान मेरा जीवन कुंदन बन जाए। और कुंदन की विशेषता क्या है? तो आदरणीय पथिक जी ने एक पंक्ति लिखी, पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वो बन गया कुंदन, पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वो बन गया कुंदन। क्या सुंदर प्रार्थना है। अग्न आयुंसी पवस करते हैं, आ शुभ ऊर्जम मिशम चना। अब यहां आ शुभोर्जम को, जो शुभ है वो को आ के साथ जोड़ दीजिए, तो एक शब्द बन गया, क्रियापद बन गई आशुभ। अब आशुभ में गुण संधि है तो उसको अलग कर देंगे, ऊर्जम इशम च नहा, ऊर्जम इशम च नहा आशुभ। क्या सुंदर प्रार्थना है दूसरी कि हे परमात्मा, आशुभ माने प्राप्त कराओ मुझे ऊर्जम इशम। ऊर्जम का अर्थ है कि हमारे जीवन में तेजस्विता आ जाए, बल आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए। और इशम का अर्थ है अन्न, फूड। ये जीवन के दो वरदान हैं। मुझे अच्छे ऊर्जा बल मिले, मेरे शरीर में फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाए। और मुझे जीवन में इशम कहते हैं अन्न को, जो फूड है, भोजन है। और भोजन भी कैसा है? सात्विक भोजन है। इसलिए गीता में 3 प्रकार के भोजन की चर्चा, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। इस पर कभी आपको अलग से व्याख्यान सुनाएंगे कि सात्विक भोजन का स्वरूप क्या है। और ये जो जीवन में मुझे 2 वरदान मिल जाएं और अन्न का वरदान मिले, कितनी सुंदर प्रार्थना। आशुभ ऊर्जम इशम चनः। और जब ये दोनों चीजें मिल गई, मेरे को बल भी प्राप्त हो गया, शरीर का बल भी प्राप्त हो गया, और मुझे अन्न भी पदार्थ अच्छे मिल गए खाने के लिए। मेरी रसोई बहुत अच्छी है, घर के अंदर सबका भरण पोषण करती है, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। तो ये हमारे पाकशाला की बहुत अच्छी पाचन शक्ति में निपुण है, सारे परिवार का भरण पोषण करती हैं, सबको शक्ति देती हैं, शक्ति का संचार करती हैं। अब अगली प्रार्थना तीसरी इसी मंत्र में हम करते हैं, क्या? आरे वादस्व दुच्छु नाम, दुच्छु नाम आरे वादस्व। कितनी अच्छी दिव्य प्रार्थना है तीसरी। इसको संख्या डालिए नंबर 3। क्या प्रार्थना है? दुच्छु नाम आरे वादस्व। दुच्छु नाम का अर्थ है दुष्टम शुनम गमनम यस्य स दुच्छुनः। यो वा अविचरति यो वा अभिदास्यति यह पापम कामयते सवै दुच्छुनः। जैमिनी संहिता में वर्णन आया कि दुच्छु नाम का अर्थ है हमारी जो पाप की वृत्तियां हैं। कितना सुंदर भाव है कि भगवान, ये जो मेरे अंदर दुच्छु नाम रोग आदि आपत्तियां हैं, बहुत सारी जो बुराइयां हैं, उनको क्या करना है?
ये किसी का माइक खुल रहा है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्चुनाव जो हमारी बुराइयां हैं, पाप की वृत्तियां हैं, उनको क्या करो, वाधस्व, उनको आरे माने दूर। कितनी अच्छी प्रार्थना है, अवे दूर, वाधस्व रोक दो, उनको हमें से दूर हटा दो। कितनी दिव्य प्रार्थना है, दुष्चुनाम आरे वाधस्व। हे प्रभु, मेरे अंदर से वो जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। अब बुराइयां दूर होंगी तो जीवन में निर्मलता तभी आएगी। बुराइयां और पवित्रता दोनों साथ नहीं चल सकती हैं। कोई गंगा जल लेने जाए हरिद्वार पे और जिस पात्र में गंगा जल लाए उसमें छेद कर दे तो घर आते आते बर्तन खाली हो जाए। अब कुछ लोगों के जीवन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। जीवन में बुराइयां भी चलती हैं कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की अच्छाइयां भी चलती हैं। बहुत से लोगों के जीवन में कृष्ण पक्ष बिल्कुल मिट जाता है, बुराइयां मिट जाती हैं, केवल केवल शुक्ल पक्ष रहता है। तो उनके दिन में एक दिन पूर्णिमा आ जाती है, पूरा जीवन पूर्णिमा की तरफ पवित्र होता है। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का जीवन शुक्ल पक्ष का जीवन है, पूर्णिमा का जीवन है। तो हम उनके शिष्य हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हमारा जीवन भी शुक्ल पक्ष का जीवन बने, इसलिए प्रार्थना की गई। आरे वाधस्व दुष्चुनाम, कितनी सुंदर प्रार्थना है। और इसका ये मेरे पास एक पुस्तक है, यहाँ बहुत अच्छी प्रार्थना की गई। यहाँ कहा गया, हे परमात्मा, ओ सुप्रीम लॉर्ड, द सोर्स ऑफ यूनिवर्स, डिस्पेलर ऑफ, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये सारे ब्रह्मांड के आप अधिपति हैं, उसके क्रिएटर हैं, और नॉलेजेबल, यू प्योरीफाई आवर लाइफ्स, आप हमारे जीवन को पवित्र कर दो। कितनी सुंदर प्रार्थना कर दी कि पहले अपने जीवन के लिए प्रार्थना की गई, और प्रोवाइड्स अस द विद वेजिटली एंड फूड्स, और हमें जीवन में अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ मिले, अच्छे हमें वरदान प्राप्त हो। तो आपके घर में यदि संध्या हवन के, आजकल आपका बच्चा इंजीनियर में पढ़ रहा है, डॉक्टर भी पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, तो आप संध्या हवन की पुस्तकें इंग्लिश मीडियम में भी मिल रही हैं। तो आप अपने बच्चों को हिंदी के साथ साथ उनको अंग्रेजी में भी पुस्तक दे दो, कहो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, पढ़िए उसको। मेरे पास ये जो पुस्तक है, ये हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों में एक साथ है। बहुत अच्छी पुस्तकें ऐसी प्रकाशित हो गई हैं। मैंने भी यज्ञ पर, संध्या पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी है। तो ये प्रार्थना हमने यहाँ कर ली, और इसी क्रम में आगे चलेंगे। दूसरे मंत्र के अंतिम चरण में चौथी प्रार्थना है। बीना जी, आप अपना माइक ऑफ कर लें। तो यहाँ प्रार्थना करें, चौथी प्रार्थना है दूसरे मंत्र के अंतिम चरण में, तमी महे महागयम, नंबर 4, तमी महे महागयम। इतनी सुंदर प्रार्थना है, तम ई महे महागयम, तम महागयम ई महे। भगवान का स्वरूप कैसा है, वो महागयम, जिनकी बहुत प्रकार की प्रशंसा करते हैं, बहुत, जिनकी हम प्रशंसा के गीत गाते हैं, जिनकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे प्रभु का नाम, उस प्रभु की महिमा महागयम। महान तो गया गृहाणी प्रजाधनम स्तुतयश्च यस्य तम, निघंटु में वर्णन आया। तो कहते ईम है यांच्या कर्मा, हम ईम है उसकी प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं, किसकी, महागयम ईम तम ईम है, उस महागयम प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमने चौथी, इतना सुंदर प्रार्थना का भाव है। और इसी क्रम में तीसरा मंत्र देखिए, तीसरे मंत्र में पांचवी प्रार्थना फिर करते हैं, अग्नि पवस्व, हे अग्नि रूप प्रभु पविस्व, पवित्र करो। यह पवित्रता के लिए फिर दूसरी प्रार्थना की, और फिर छठी प्रार्थना करते इसी मंत्र के अगले चरण में, स्वपा अस्मे वर्चा सुवीर्यम ददद्रयी मई पोषम स्वाहा। भगवान से हमने 4 चीजें मांगनी छठी प्रार्थना में। क्या सुंदर प्रार्थना है। प्रभु भगवान का कितना एक नाम है, स्वपा, उत्तम कार्य करने वाले, है ना।
स्वपा सु प्लस अपस अपहा कर्म नाम निघंटु में वर्णन आया। शोभनानी अपांसी कर्माणी यस्य साहा। स्वपा सुंदर है कर्म जिसके, ऐसे प्रभु से हमने कहा कि प्रभु स्वपा अस्मे हमारे लिए वर्चः, 4 वरदान प्रभु से भक्त मांग रहा है। क्या क्या वरदान मांग रहा है, क्या क्या प्रार्थना कर रहा है? तो पहला वर्चः, हमें वर्च दीजिए, तेजस्विता दीजिए। दूसरी है सुवीर्यम, पराक्रम, एनर्जी। वर्चः का अर्थ तेजस और ग्लोरी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। सुवीर्यम, पराक्रम, एनर्जी हमें दीजिए। और तीसरी है ददद रई, अलग करो, ददद रईम, और भगवान मुझे रई दीजिए, धन दीजिए। कल रई की मैंने बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। वयम श्याम पतयो रईणाम, वहां भी रई आया। कम धने ऐश्वर्यों के स्वामियों में यहां भी रई आया, ददद रईम। भगवान मुझे रई दो, ऐश्वर्य दो, प्रॉस्पेरिटी, हमें जीवन में रई मिले। और रई का अर्थ कल मैंने पराक्रम भी बताया था, रई का अर्थ शक्ति भी कहा था, रई का अर्थ धन ऐश्वर्य भी है। रई के विविध अर्थ हैं। तो ये जो रई है ये मुझे प्राप्त हो जाए। और यहाँ एक प्रार्थना और है, मई मुझ में पोषम। पोषम का अर्थ है भगवान मुझे शरीर की पुष्टि, ये शरीर की पुष्टि मुझे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 4 प्रार्थना एक साथ की गई। वर्चा 1, सुवीर्यम 2, रईम 3, पोषम 4, मई दधत मुझ में धारण कराओ। क्या सुंदर प्रार्थना है, क्या दिव्य प्रार्थनाओं का स्वरूप है। तो यहाँ हमने 6 प्रार्थनाएं कर ली। अब इसी क्रम में 7वीं प्रार्थना देखिए। अगले जो अष्टाजाहुति के मंत्र हैं उनमें भी हम घृत की आहुति देते हैं। अब अष्टाजाहुति जो मंत्र हैं उसके अंदर हम पहला जो मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र के अंदर पहले मंत्र की प्रथम चरण में एक सुंदर प्रार्थना है। और मंत्र हम उच्चारण करते हैं, त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवयासि शिष्टः। एक हम 7वीं प्रार्थना कर रहे हैं, देवस्य हेडो अवयास शिष्टः। कितनी अच्छी प्रार्थना है, हेडा अवयास शिष्टा। तो हेड का अर्थ है हेडक क्रोध नाम, हेड कहते हैं क्रोध को, निघंटु में वर्णन आया, हेडक क्रोध नाम। तो हेड जो क्रोध है, ये जो क्रोध की वृत्ति है, इसको अवयास शिष्टा, पृथक करो, दूर करो, कीप अवे। क्या सुंदर प्रार्थना। भगवान ये जो क्रोध है, ये जो अनादर का भाव है, ये असम्मान की भावना है, किसी का भी हम सम्मान न करें, किसी का तिरस्कार करें, क्रोध करें, अपमान करें, ये जो कोई दुर्भावना मेरे अंदर है, हो जाएगी, क्या फायदा। सब्जी रोटी सब। आरपी जी आपका ये माइक खुल रहा है माता जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह कितनी सुंदर प्रार्थना, हेडो अवयास शिष्टा। ये जो क्रोध का भाव है, और क्रोध मनुष्य के आंतरिक शत्रु है, अंदर रहता है। और क्रोध जब आता है तो हमारे मुख पर, हमारे मुखमंडल पर प्रभाव उसका पड़ता है, दिखाई देता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शास्त्र भी कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है। ये जो अज्ञान की घनीभूत अवस्था है, यही क्रोध, इससे आगे उत्पत्ति होती है। तो क्रोध मनुष्य का कितना विनाशकारी है। और एक आपको कहे, महाभारत में एक प्रकरण आता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्रोध के संबंध में बहुत अच्छा प्रकरण कहा है। अभी वो समयाभाव है, मैं उस प्रकरण को विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन वहां एक युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच में एक संवाद है महाभारत में कि क्रोध के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये बात युधिष्ठिर ने कही, द्रौपदी ने कहा क्रोध करो, कितना अपमान हो गया, आप क्रोध ही नहीं कर रहे। तब युधिष्ठिर ने कहा देखो क्रोध के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो हम जीवन में कितनी अच्छी प्रार्थना की, हेडो अवयास शिष्टा, 7वीं प्रार्थना है। और इसी क्रम में, इसी मंत्र में 8वीं प्रार्थना है, यजिष्ठा वन्यतमा शुशुचानः। अब इन शब्दों की व्याख्या नहीं करूंगा,
नहीं तो एक ही मंत्र की व्याख्या लंबी हो जाए। इसी मंत्र के अंतिम चरण में एक प्रार्थना है, विश्वा द्वेषांति प्रमुग्धि अस्मत्। इसको नंबर डालिए 8। क्या प्रार्थना हम करते हैं? विश्वा द्वेषांसी, विश्वा माने संपूर्ण, द्वेषांसी द्वेषों को, जितने हमारे अंदर द्वेष के भाव हैं। क्या बात! संध्या में भी बार बार हम यही प्रार्थना करते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः। कई बार गाने वाले में भी द्वेष हो जाता है, मेरा अच्छा गीत है, मैंने बहुत अच्छा गाया। विद्वानों में भाषण करने का द्वेष हो जाता है। आप कई विद्वानों के साथ मंच पे बुला लो तो वो उनमें अपने अपने व्याख्यान के लिए द्वेष हो जाएगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मेरा व्याख्यान बहुत अच्छा है, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। ये द्वेष गायन कला में भी आ जाता है, प्रवचन कला के अंदर भी आ जाता है, और दान देने वाले में भी द्वेष आ जाता है। मैंने अधिक दान दिया, उसने अधिक दान दिया। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि एक महात्मा के आश्रम में 2 उनके शिष्य थे। 1 लाख रुपए का दान कर दिया है तो दूसरा आकर के महाराज से कहता मैं 2 लाख दूंगा। वो पहला वाला आकर के फिर 3 लाख रुपए दे देता। तो करते थे लेकिन द्वेष भावना से करते थे। उनमें से एक ने कहा, महाराज जी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो फिर उस महात्मा ने उनको कहा, देखो संन्यास ऐसे नहीं मिलेगा, संन्यास के लिए आपको आश्रम में रहना पड़ेगा। तो उसने कहा, महाराज मैं आश्रम में रहना स्वीकार कर लेता हूं। अब वो सेठ जी आश्रम में रहते और भोजन अपने घर से मंगाते। तो महात्मा से उन्होंने कहा, महात्मा जी अब तो आश्रम में रहना प्रारंभ कर दिया, अब मुझे संन्यास दे दो। तो महात्मा ने कहा, अभी संन्यास नहीं मिलेगा, अभी तो केवल आपने आश्रम में रहना प्रारंभ किया है, संन्यास के लिए आश्रम का भोजन करना पड़ता है। तो सेठ जी ने अपने घर से भोजन मंगाना बंद कर दिया और आश्रम का ही भोजन करने लगे। कहने लगे, अब तो संन्यास दे दो, अब तो मैं आश्रम में रहता हूँ, आश्रम को भोजन करता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, को महात्मा ने कहा, ऐसे संन्यास नहीं मिलेगा, अभी तो और भी परीक्षा पास करनी है आपको। बोले, अब क्या बाकी है? कि पता है तुम आश्रम में रहते हो और आश्रम का भोजन करते हो, भोजन आता कहां से है? कि हमें पता है, और भी आश्रमवासी भिक्षाटन करते हैं, तो तुम भिक्षाटन करोगे? आप सेठ जी के सामने बड़ी समस्या। उसी नगर के बहुत बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान है, कैसे अपने नगर में भिक्षा मांगने जाएं? लेकिन आश्रम का प्रभाव है, संन्यास लेना है। भिक्षा पात्र हाथ में लिया और अपने ही नगर में भिक्षा के लिए निकले। तो लोगों ने, माताओं ने देखा हमारे नगर सेठ आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, सब ने भिक्षा दी। अब भिक्षा लेके आश्रम में आने लगे, रहने लगे। तो सेठ जी ने कहा, देखो मैं आश्रम में रहता हूँ, आश्रम का भोजन करता हूँ, भिक्षा भी मांग के लाता हूँ, अब तो मुझे संन्यास दे दीजिए गुरुजी। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अभी संन्यास नहीं मिलेगा, एक परीक्षा और बाकी है। बोले, अब क्या बाकी है? कि मुझे पता लगा पूरे नगर में भिक्षा मांगते हो, एक हवेली छोड़ देते हो। तो कह लगे, उस घर में कैसे मांगू, उससे तो मेरा ईर्ष्या द्वेष चल रहा है। तो उन्होंने बोले, वहां की ईर्ष्या की अग्नि को बुझाओ, संन्यास ले लो। अगले दिन प्रातःकाल वो कमंडल हाथ में लिया, उसी अपने मित्र सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए कि भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। उस सेठ ने देखा, इससे तो मेरा ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, ये मेरे यहाँ भिक्षा मांगने कैसे आ गया? लेकिन आ गया है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। दोनों गले मिले और द्वेष की जो वृत्ति चली आ रही थी बरसों की, दान देने की जो द्वेष की वृत्ति, तो वो चकनाचूर हो गई। दोनों मिलकर के आश्रम में आए। तो सेठ जी ने कहा, महात्मा जी अब तो गुरु जी संन्यास दे दो। तो महात्मा ने कितनी अच्छी बात कही, माताओं सज्जनों, हमारी कितनी बड़ी आयु के लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, वो इस बात को समझ लीजिए। तब उस गुरु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारा मन सन्यासी हो गया, मन से राग मिट गया, मन से द्वेष मिट गया। अब तुम चाहे घर में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे भगवे कपड़े पहनो या घर के कपड़े पहन लो, तुम्हारा मन सन्यासी हो गया, तुम्हारा द्वेष मिट गया। हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं, कई बार सास बहू में ईर्ष्या हो जाती है, पिता पुत्र में ईर्ष्या हो जाती है, भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, मित्र मित्र में ईर्ष्या हो जाती है, विद्वानों में ईर्ष्या हो जाती है, गायने वालों में ईर्ष्या हो जाती है। तो हम क्या करें? हम एक अभ्यास करें
कितनी अच्छी प्रार्थना है ये 8वीं, विश्वा द्वेषांसी परम मुक्ति। भगवान हमारे अंदर से सारे द्वेषों को मिटा दीजिए। कितनी अच्छा द्वेषांसी, और इनको प्रमुग्धि अस्मत्, क्रिया अलग करेंगे, प्रमुग्धि अस्मत्, हमारे अंदर से। ये कितनी सुंदर प्रार्थना है। भगवान ये हमारे अंदर से द्वेष की वृत्ति दूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए। और इसी क्रम में अगले मंत्र में फिर हम 9वीं नंबर की प्रार्थना करते हैं, सत्वम नो अग्ने अवमो भवोति। इसकी संख्या डालिए 9। ये 9वीं प्रार्थना यहां पर है, अग्ने अवमा भवऊति। भवोति को अलग करिए, संधि विच्छेद करेंगे, भवऊति अग्नि रूप प्रभो अवमा। भगवान अवमा पद अवरक्षणार्थक धातु से अमा प्रत्यय लग करके बना, अवमा रक्षक प्रभु। ऊती भव, ऊती का अर्थ है रक्षा करने के लिए, भव हो जाओ प्रभु, मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। दीन बंधो प्रभो विश्वव्यापिन विभो दुखहारी, सुन लो यह विनती हमारी। दीन बंधो प्रभो विश्वव्यापिन विभो दुखहारी, सुन लो यह विनती हमारी। कष्ट सारे के सारे मिटाना। क्या प्रार्थना। अब भजन गाएं तो मन तो करता है, लेकिन फिर व्याख्यान का समय कम हो जाएगा। इसलिए हम गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो वहां 31 प्रार्थना थी भजन की। प्रातः काल सब बच्चे मिलकर के, विद्यार्थी ब्रह्मचारी एक साथ मिलकर गाते थे। तो अभी मैंने अपनी डायरी में एक नियम बनाया है कि जितने वेद मंत्र मैं पढ़ता हूं उस वेद मंत्रों के अनुसार मैं भजन ढूंढ लेता हूं। तो मैंने अपनी डायरी तैयार की है, परमात्मा संबंधी भजन, आत्मा संबंधी भजन, जीवन संबंधी भजन, मृत्यु संबंधी भजन, बधाई संबंधी भजन। जितने जितने वेद मंत्र पढ़ो आप भी ऐसे तैयारी कीजिए, अच्छी पुस्तकें लीजिए। हमारे, मैं देख रहा हूं हमारे ओम प्रकाश सप्रा जी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे मित्र हैं। एक एक को जब मेरा ध्यान कभी टीवी की स्क्रीन जाता है, लैपटॉप मेरे सामने है घर में, तो मैं लैपटॉप देखता हूँ। रवि कुमार जी बैठे हैं। सबको आपसे मेरी प्रार्थना है कि यदि जीवन का आनंद लेना है तो जो वेद के मंत्र है ना उनके अनुसार भजन तैयार कर लो। वेद मंत्र बोले उसका भजन भी आप साथ बोलो। इसलिए जब आपने ये प्रार्थना की, अग्ना अवमो भवऊति, हे भगवान आप मेरी रक्षा के लिए हो जाओ, तो भगवान को रक्षा के लिए पुकारो। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हमारे मित्र माया प्रकाश शास्त्री जी दिल्ली से जुड़े हैं। तो एक एक जो हमारे साथी जो मुझे दिखाई देते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है अपने जीवन में रंग जाइए। व्याख्यान दूसरे के लिए नहीं है। मैं आज अवनीश जी से कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में एक पंक्ति लिखी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। स्वांता सुखाय, तो जो प्रवचन है, जो गायन है, वो स्वांता सुख के लिए होना चाहिए। मैं जब व्याख्यान देता हूं तो दूसरों को कितना आनंद आएगा मैं इसकी चिंता नहीं करता। मुझे कितना आनंद आ रहा है, ये आनंद मेरे लिए है। जब मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे रसानुभूति होगी, मेरे अंतःकरण में भावना जगेगी, तो दूसरों के अंतःकरण में भी रस की उत्पत्ति होगी। ये भगवान के साथ प्रीति जुड़ जाए। यहां प्रार्थना की, देखो मंत्र में कितनी अच्छी प्रार्थना, यदिष्टो अस्या उसो व्यष्टो। कितनी दिव्य प्रार्थना है कि हम प्रार्थना करें भगवान से। भगवान निकटतम, नियरेस्ट,
देखो यहाँ निर्दिष्ट शब्द जो आया है इसमें स्थल प्रत्यय है और व्याकरण में स्थल प्रत्यय अतिशयता को दर्शाता है। तो कितना सुंदर मंत्र का भाव है, भगवान आप निर्दिष्ट, यहाँ सुंदर प्रार्थना की ये परमात्मा नेद प्लस स्थन अतिशयन समीपा, आप अतिशय रूप से मेरे समीप हैं। और व्युष्टौ, व्युष्टौ को अलग कीजिए, वी प्लस उष्टि और वस कांतु धातु से कितन प्रत्यय शब्द करके बना व्युष्टौ। और क्या प्रातः काल की बेला में कितना सुंदर भाव है, निर्दिष्ठा मैं आपके निकटतम हूं, भगवान मेरे सबसे निकटतम। यजुर्वेद के 40 अध्याय में मंत्र आता है, तदे जति तन्नई जति तदूरे तदवंतिके, भगवान मुझसे अत्यंत दूर भी है और अत्यंत समीप है। दुनिया में सबसे समीप यदि कोई वस्तु मेरे पास है तो वो मेरे प्रभु की सत्ता। सबसे निकट यदि किसी का सानिध्य मुझे प्राप्त है तो वह परमात्मा का सानिध्य मुझे प्राप्त है। और जो अज्ञानी लोग हैं, जो प्रभु की उपासना नहीं करते, उनके लिए प्रभु दूर से भी दूर है। इसलिए प्रभु निकट से भी निकट है और दूर से भी दूर है। ये पथिक जी का एक गीत भी है, भजन भी है, कभी उसको गाइए। परमात्मा कैसे मेरे निकट है, कैसे मेरे दूर है। तो निकटता के लिए यहाँ एक शब्द आया, नेदिष्ट, नियरेस्ट, भगवान मेरे नियरेस्ट हैं। उससा व्युष्टौ, इस प्रातः काल की वेला में, व्युष्टौ कर्म में, इन द सेरेमनी, ये प्रातः काल की जो सेरेमनी है ना, क्या बात है, कितना सुंदर भाव है। इस प्रातः काल की वेला में मैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और क्या प्रार्थना करता हूं, तो अंत में देखो ये नेदिष्टा अस्या उत्सव व्यष्टौ 10वीं प्रार्थना है। 11वीं प्रार्थना नीचे के मंत्र में देखो, रणाणा बिहि मृडिकम, रणाणा राधाने धातु से सानच प्रत्यय, रणाणा बहुत प्रकार की स्तुति करता हुआ, क्या सुंदर भाव है। भगवान मैं आपकी अनेक प्रकार से प्रशंसा के गीत गाता हुआ और क्या प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि मुझे मृडिकम सुख दे दो। क्या भाव है, मृडिकम, मृड सुखने धातु से कीकच प्रत्यय करके मृडिकम शब्द बनता है। तो मृडिकम का अर्थ है भगवान मुझे सुख दे दो। क्या सुंदर प्रार्थना है। राणा, मैं बहुत प्रकार से आपकी स्तुति कर रहा हूँ, बहुत गीत गा रहा हूँ, बहुत मंत्र बोल रहा हूँ और मैं सुख की प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज से। राणा मृडिकम। और इसी क्रम में 12वीं प्रार्थना है, सुहवो नएधि, हे भगवान सुहवा नएधि, सुहवा करता है प्रशंसनीय, ना हमारा एदी हो जाओ। हम बहुत प्रकार से आपकी प्रशंसनीय हो जाए, बहुत प्रकार से आपकी प्रशंसा करते हैं। और याद रखो, जैसे प्रभु की प्रशंसा हो रही है तो हमारे जीवन की भी तो प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा हो रही है तो उसके भक्त की भी प्रशंसा होनी चाहिए। हमारे अवनीश जी कहते हैं, ये माता जी कितना अच्छा गाती हैं, है ना। और मेरे लिए भी कभी कभी प्यार के 2 शब्द बोल देते हैं, आचार्य जी कितना अच्छा बोलते हैं। तो हमारी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं तो भगवान के भक्त की भी तो प्रशंसा हो। हम ऋषि दयानंद की जय के नारे लगाते हैं, ऋषिवर देव दयानंद की जय। तो आप कल्पना करो, टंकारा में तो 1824 में और भी बच्चे पैदा हुए होंगे। आप कभी कल्पना कीजिए, मैं भी टंकारा 5 बार गया हूं और टंकारा गांव में अभी जाकर के पूछे हम लोग, कभी जब जाए इस बार एक एक घर में जाए, बोलो 1824 में कितने बच्चे पैदा हुए थे, तो पता लगेगा। कल्पना करें कि 1824 में 100 बच्चे पैदा हुए हों टंकारा गांव में, तो 100 में से 99 बच्चों की जयकारी नगर लग रही है क्या? उनको कोई जानता है? उनके घर वाले ही भूल गए। घर वालों को ही पता नहीं होगा 1824 में कौन हमारे घर में पैदा हुआ नहीं हुआ था। लेकिन टंकारा क्या, पूरी दुनिया में टंकार ऋषि दयानंद की गूंज रही है, ऋषि देव दयानंद की जय। क्यों? यह है सुहवो नएधि। जो भगवान के गीत गाएगा, भगवान की प्रशंसा करेगा, तो भगवान उसकी प्रशंसा के भी गीत गवा देते हैं। भगवान उसकी प्रशंसा के भी गीत गाते हैं। ये हमारे एक पौराणिक भाई है ना, वो पौराणिक भाई ये वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं और वो एक दुर्गा सप्तशती उनकी एक पुस्तक है पौराणिकों की।
तो उसमें वो दुर्गा जी की बड़ी महिमा है, वैष्णो माता की महिमा, उनकी अपनी प्रार्थना का तरीका है। तो एक दिल्ली में एक आर्य समाजी परिवार है बहुत बड़ा, तो बहुत धनाढ्य है, वो लाखों रुपए आर्य समाज के कार्यक्रमों में देते भी है। अब वो माता जी तो आर्य समाजी है, अब उनकी बहू परिवार के सब पौराणिक हैं। तो एक बार नवरात्रों में उन्होंने यज्ञ रखा, मुझे यज्ञ के लिए बुला लिया, मैं यज्ञ करा देता। वो पौराणिक पंडित जी आते थे, वो बाद में मेरे हवन के बाद में उसी उनका जो फार्म हाउस था वहां पर वो पाठ करते थे उसका, दुर्गा सप्तशती का। अब हम दोनों को रहने की व्यवस्था भी पास पास में थी। मैंने एक दिन पंडित जी से कहा, ये दुर्गा सप्तशती है क्या, मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको पढ़ा अवनीश जी, तो रात्रि में मैंने उसको पढ़ लिया, तो बहुत अच्छा, सारी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी भी हैं। तो उसमें प्रार्थना ये थी कि हे दुर्गा मां, जो तुम्हारी भक्ति करता है ना, तुम अपने भक्त को ऐसी वरदान देती हो कि वो उसकी भी दुनिया में पूजा होने लगती है। वहां एक श्लोक है, त्वमाश्रितानाम, जो तुम्हारे आश्रित हैं वे सबको आश्रय देने वाले बन जाते हैं। रोगान शेषान अपंच तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताय श्रेताम प्रयांति। त्वाम आश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति, जो तुम्हारे आश्रित हो गए हैं वो दूसरों को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। और मैं जम्मू में टीचर्स को पढ़ाने के लिए गया, तो वहां तो सारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां हमारे कई सारे मित्र हैं, वो मिले। सुरेंद्र जी, गंभीर जी, आपका माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो प्रार्थना है ये पौराणिकों के यहाँ भी है और हमारे यहाँ वैदिक प्रार्थना भी है। क्या भाव है, भगवान की प्रशंसा करने वालों को यह वरदान मिल जाता है कि उनकी प्रशंसा भी दुनिया में होती है। इसलिए कितनी अच्छी प्रार्थना की हमने। और इसके आगे 13वीं प्रार्थना नंबर 13 पे आ जाइए। मम्मे वरुण श्रुति हवम अद्य च मृडया। वीणा जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। वीणा जी माइक ऑफ कर लीजिए। थोड़ा सा अवनीश जी आप कोशिश करें, बाकी सबके माइक ऑफ कर दे तो। जी आचार्य जी, मैं कर रहा हूं जी। क्योंकि जो वक्ता बोलता है ना उसका क्रम टूट जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ 13वीं प्रार्थना है, वरुण स्तुति हवम अद्य च मृडय। इसको नंबर 13 डालिए। 13वीं संख्या है, हे वरुण प्रभु श्रुति सुनो, अद्य हवम मेरी पुकार को सुनो। भगवान का हवम आह्वानम, मेरी पुकार को सुनो। और क्या पुकार रहा है भक्त, अद्य च मृडय, आज ही मुझे सुखी कर दो। क्या सुंदर प्रार्थना है। भगवान से कहा अद्य च मृडय, अद्य माने आज ही, टुडे, आज के लिए प्रार्थना है, कल के लिए नहीं कहा। कितना सुंदर भाव है, अद्य च मृडय, आज ही मुझे मेरा जीवन सुखी हो जाए। कितना सुंदर प्रार्थना का भाव है। और इसी क्रम में 14वीं प्रार्थना है, त्वाम अवश्यु आचके। क्या भक्त प्रार्थना करता है, त्वाम माने तुमको, अवश्यु रक्षा के लिए इच्छा करते हुए, आचके पुकारता हूं, है ना। क्या सुंदर भाव है। हे परमात्मा देव, त्वाम अवश्यु आचके, मैं तुम्हारे प्रार्थना कर रहा हूं। और त्वाम अवश्यु आचके, मैं तुम्हारे लिए रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कितना सुंदर भाव है इस मंत्र में, त्वाम अवश्यु आचके। भगवान अवश्यु रक्षा के लिए, अवश्यु अवरक्षणे धातु से अशुन प्रत्यय करके अवश्यु शब्द बना। तो आत्मना अवरक्षणम इच्छु जनाः, अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है वो अवश्यु आचके। कितनी सुंदर प्रार्थना है 14। और अगले मंत्र में 15वीं प्रार्थना है, उस मंत्र के अंतिम चरण में आइए। तत्वायामी, इस मंत्र के अंतिम चरण में प्रार्थना है, बोधि उर्सन समान आयु प्रमोषि ही। इस मंत्र में 15वीं प्रार्थना है। हे बोधि माने समझो, रियलाइज, हे भगवान
बोधि, बोधि को आप अगला शब्द संधि विच्छेद करेंगे, बोधि उरुशंस, उरुशंस महान प्रशंसा वाले, हाईली रिनोबल्ड। क्या सुंदर प्रार्थना है कि भगवान जो उरुशंसा, उरु संस सुतो धातु, उरु बहुनाम बहुवी प्रशंसतः, बहुत प्रकार से जिनकी प्रशंसा की जाती है, ऐसे प्रभु उरुशंस हैं। मान आयु प्रमोशी ही, क्या सुंदर प्रार्थना है कि भगवान मां मन नहीं, नहा आयु, हमारी आयु को, हमारे जीवन को प्रमोशी नष्ट करो। क्या सुंदर प्रार्थना। भगवान ये जीवन मिला है तो कितनी सुंदर प्रार्थना हम करते हैं, मान आयु प्रमोशी, ये मुझे बाल्यावस्था का भी सुख मिले, मुझे युवावस्था का भी सुख मिले और मुझे वृद्धावस्था का भी सुख मिले और मैं पूर्ण आयु प्राप्त करता हुआ संसार से जाऊं। मान आयु प्रमोशी, मेरी आयु बीच में नष्ट न हो जाए, मैं बाल्यावस्था में मृत्यु का शिकार न बन जाऊं, युवावस्था में ही न चला जाऊं, वृद्धावस्था तक सुख भोगते हुए संसार से अच्छे कर्म करते हुए, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे सतम समाह, सतम समाह जिजीविषेत कुर्माणि कर्मन, क्या कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। जिजीविषेत, इच्छा करनी चाहिए, हमेशा जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हमारे जो वृद्ध लोग भी बैठे हैं, हमारे शर्मा जी बैठे हैं डबरा से, गुणश्री उनके, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है कि जो हमारे जो बड़ी आयु के लोग हैं वो हमेशा ये प्रार्थना किया करें कि हम कभी भी परमात्मा देव में, मेरा जीवन कभी बीच में नष्ट न हो, मेरे जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो। ये 15वें नंबर की प्रार्थना है। और इसी क्रम में अगला मंत्र है, एते शतम वरुणे सहस्त्रम यजिया पाशा वितता मान्तः। यहां एक प्रार्थना की गई, यहाँ एक क्रियापद है, अगला एक क्रियापद है, ते विरणो अद्य सवितोत विश्व विश्वे मुंचन्तु टका स्वाहा। तो यह मुंचन्तु एक क्रियापद है। मुंचन्तु का अर्थ है मुझे मुक्त कर दो, छुड़ावे, भगवान मुझे छुड़ा दीजिए, मुक्त कर दीजिए। अब किससे मुक्त कर दे, तो यहां प्रार्थना की गई। पहले ये माने जो ते तुम्हारे वरुण है प्रभो, वरुणीय प्रभो, सहस्त्रम यजिया, सहस्त्रम हजारों सैकड़ों, यजिया पाशा, और ये जो प्रकृति के बंधन है, पाशा बंधन है, ये जो प्रकृति के विविध प्रकार के बंधन है, जिन बंधनों से जीव बंधा हुआ है, उन बंधनों से जो वितता फैले हुए, महानता बहुत बड़े हैं। तो पाशाह का पशु बंधने धातु से घ प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा पाशाह। पाशाह, तो ऐसे जो पास है उनको कौन मुझे मुक्त करे, तो सविता, सविता सर्वस्य प्रसविता, प्रजापति वही सविता। भगवान को प्रजापति परमात्मा को सविता कहते हैं। सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशादीनां प्रसविता सविता, ऐसा जो सविता परमात्मा है और जो विष्णु है। और मरुता, मरुता ऋत्विक नाम, ऋतु को मरुत कहते हैं। और स्वर्का, सु प्लस अर्क, स्वर्कई स्वर्चनई, ऐसे जो दिव्य स्वर का अच्छी प्रशंसा वाले जो लोग हैं, है ना, ऐसे लोग हमें क्या करें, मुंचन्तु मुक्त कर दें। कितना सुंदर प्रार्थना है, वो जो प्राकृतिक बंधन है, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। हम सब इन प्रकृति के बंधनों से बंधे हुए हैं, इन बंधनों से मुक्त हो जाए उसमें। और इसके बाद ये 16वीं प्रार्थना, अगला मंत्र आ जाइए, 17वीं प्रार्थना करते हैं। उस मंत्र के अगले चरण में देखो, अयानो यज्ञम बहसी, ये 17वीं प्रार्थना है। हे अया, भगवान का एक नाम अया है, सर्वत्र व्यापक, ओमनी प्रेजेंट। जो भगवान अय गतौ धातु से अच प्रत्यय और अशुक आगम करके अया शब्द बनता है। तो यह अयति गच्छति सर्वत्र सह, जो सर्वत्र गमन करता है, सर्व जगह जो व्याप्त है, जो कण कण में रमाया हुआ है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी
हर गुण से आ रही है। क्या भाव है, भगवान की सत्ता सब जगह व्याप्त है। ऐसा जो परमात्मा, उसका एक नाम आया है, आया नो यज्ञम ऐसी। हे सर्वत्र व्यापक प्रभु, आप ही मेरे यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हो। भगवान के लिए प्रार्थना की गई। ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठितम, गीता में आया कि ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और कैसे कहा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। ब्रह्म कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम नित्यम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम। वो पूरी की पूरी श्रृंखला है अन्नादि उत्पत्ति से लेकर के, और अंत में यह कहा गया ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म ही अग्नि है और वही सब कुछ है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप भगवत गीता को पढ़िए, क्या यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परममाप्स्यत। भगवत गीता का 3रा अध्याय पढ़िए, क्या यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया। और वहां भी भगवान ने कहा यज्ञ भी की विविधता है। सात्विक यज्ञ कैसे है, तामसिक यज्ञ कौन सा है और राजसिक यज्ञ कौन सा है। तो यहां प्रार्थना की गई, अब अयानो यज्ञम वैसी। हे भगवान, आप मेरे यज्ञ को वहन करते हो, पूर्णता प्रदान करते हो। और 8वीं प्रार्थना करते अयानो देहि भेषजम। क्या सुंदर प्रार्थना, कोरोना काल में ये सबसे सुंदर प्रार्थना है। कोरोना के संकट से बचने की प्रार्थना है। अथर्ववेद में एक बार मैंने पढ़ा था, भगवान स्वयं वैद्य है, भगवान स्वयं रक्षक है। तो यहां तो प्रार्थना की गई अयानो देहि भेषजम, हे सर्वत्र व्यापक प्रभु भेषजम रोग निवारक शक्ति, आप मुझे देहि धारण कराओ। आप मेरे अंदर, मैं तो स्वयं कोरोना में इतना ग्रसित हो गया कि मृत्यु के मुख से निकल के आया और मेरी आवाज भी चली गई थी। मेरे मित्रों, मेरे विद्यालय के साथी अध्यापक कहते थे, शर्मा सर आपकी आवाज है ही नहीं, आप बोल ही नहीं रहे। हमारे विद्यालय के हमारे सब साथी सब इतने, मुझे जब मैं कभी थोड़ा बोलता था तो कई दिनों बाद मुझे लगा 15 दिन बाद मेरी आवाज वापस आई। तो मैंने बड़ी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया कि जब प्राण संकट में आते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है, रोग जब शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, तो नीतिकार ने एक श्लोक लिखा था, रोगा दहन्ति देहम प्रबला शरीर मध्य। जब रोग शरीर में आ जाते हैं तो कैसे शरीर धराशायी हो जाता है, कैसी आपकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है, कैसी आपकी वाक शक्ति क्षीण होने लगती है। आज परमात्मा की कृपा से फिर वाणी वही आ गई, वही कृपा प्राप्त हुई। तो मैं उसमें, अब मैं बोल तो नहीं सकता था, मेरी आवाज भी चली गई थी। तब मैं मन ही मन में अपने अंदर ही अंदर में प्रार्थना करता था, अयानो देहि भेषजम, हे प्रभु मुझे भेषज रोग निवारक शक्ति दो। ये जो मैं दवा खा रहा हूं ना, इस दवा से मेरे रोग मिट जाए, ऐसी प्रार्थना किया करो। जब आप कोई दवा खाया करें तो मेरी प्रार्थना है, ये कंप्यूटर से निकाल करके अपने घर में लगा लीजिए। जब कोई दवा मुंह में रखो तो एक पहले प्रार्थना करो, अयानो देहि भेषजम, फिर दवा खा लीजिए। दोनों काम हो गए, आपने दवा का सेवन भी किया, प्रार्थना भी कर ली, उसके अनुसार प्रार्थना हो गई। क्या सुंदर भाव है। और इसके बाद अगली 19वीं प्रार्थना है, अगला मंत्र आइए, उदुत्तमं वरुणं पासम अस्मद अवाधमं मध्यमं श्रथाय। ये 19वां नंबर डालिए। श्रथाय यहाँ क्रियापद है, श्रथाय शिथिल कर दें। क्या सुंदर है। भगवान किसको शिथिल करे, तो यहां प्रार्थना की गई उत्तमम, हे वरुण प्रभु उत्तमम पाशम और मध्यमम और अवाधमम, ये 3 प्रकार के जो बंधन हैं। उत्तमम या मंत्र में आया उत्तमम, जो उत्कृष्ट बंधन, सात्विकता का, सत्व का भी बंधन है और रज का भी बंधन है और तम का भी बंधन है।
आप सात्विक बंधन क्या है? ये जो प्रशंसा होती है ना, ये सात्विक बंधन है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ना, हमको गले में माला पहना देता है, कोई हमें सम्मान करता है, दुपट्टा पहना देता है, शॉल पहना देता है, जब हम किसी का सम्मान करते हैं, ये सम्मान भी ये सात्विक बंधन है। और इसके बाद अगली प्रार्थना की गई कि इन तीनों प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाओ। सात्विक बंधन, राजसिक बंधन, तामसिक बंधन, इसको श्रद्धाएं ढीला कर दीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई। और यहीं पर नंबर 20वीं प्रार्थना है। अब समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं जल्दी बोलूंगा थोड़ा सा। 20वीं प्रार्थना, वयम आदित्य व्रते तवानागसो अदितये श्याम। ये नंबर 20 है। क्या कहते हैं? वयम आदित्य व्रते, भगवान जो परमात्मा आदित्य हैं, उनके व्रत में, उनकी नियम में कैसे अनागसा श्याम, हम अनागसा निष्पाप हो जाएं। क्या सुंदर प्रार्थना। भगवान से एक ही प्रार्थना करें, निष्पाप हो जाएं, इस जीवन में कोई पाप न रहे, सारी वृत्तियां पाप की छूट जाएं। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है 20वीं प्रार्थना, अनागसा निष्पाप। और अब अगला मंत्र देखो, अगले मंत्र में 21वीं प्रार्थना, भवतम न समनसौ सचेतसौ अरेपसौ। या 3 प्रार्थनाएं एक साथ, इसको नंबर डालो 21। पहली प्रार्थना भवतम माने हो जाए, नहा हम सब कैसे हो जाए? तो समनसौ, समनसौ समानम मनः ययो, समनसौ समान मन वाले हो जाएं। हम सब लोग यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, तो हम पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र समान मन वाले हो जाएं। क्या सुंदर प्रार्थना, समनसौ। ये मंत्र तो सब अपने घर में लगा लीजिए, लिख करके टांग दीजिए। ये 3 शब्द हैं। पहला शब्द है समनसौ, दूसरा है सचेतसौ। सचेतसौ काट समानम चेतसम ज्ञानम संज्ञापनम चित्तम वा ययो सचेतसौ, समान चित्त वाले। क्या सुंदर प्रार्थना है। और इतनी सुंदर प्रार्थना हमने जो की है, ये भगवान से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, समनसौ समान मन वाले हो जाए, दूसरा सचेतसौ समान चित्त वाले हो जाए, समान विचार वाले हो जाएं। और क्या कहते हैं? और तीसरा शब्द है अरे पशु। अरे पशु का अर्थ है पाप रहित, सब प्रकार के क्रोध आदि से रहित, निष्पाप हो जाए, पाप रहित हो जाए। कितने 3 शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए। समनसौ पहला है, दूसरा सचेतसौ, और तीसरा है अरे पशु। अरे पशु स्पष्टम निंदते इति रेपः, अपराध निंद्य कर्म। और जिसको हम आजकल एक शब्द पढ़ते ना, रेप, ये शब्द उसका बना अरे पशु। निष्पाप हो जाए, ऐसा कोई कृत्य जीवन में न हो जाए कि जिससे मुझे पश्चाताप करना पड़े, मेरे कारण से मेरे परिवार को कलंकित होना पड़े। एक प्रार्थना तो कर लो। आप कोई बहुत दान नहीं कर सकते, आप कोई बहुत बड़े कार्य नहीं कर सकते, आप कोई बहुत बड़े धर्म का कार्य नहीं कर सकते, तो एक काम तो जीवन में निश्चय कर लें कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे कारण से मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये तो होना चाहिए ना। तो ये प्रार्थना है 21वीं। और 22वीं प्रार्थना इसी मंत्र में, माँ यज्ञम हिंसिष्टम माँ यज्ञपतिम। ये जो यज्ञ है मेरा, इसको भी प्रभु हिंसन न करें, और यज्ञपति का भी सम्मान प्राप्त हो, उसकी भी हिंसा न करें। और इसी क्रम में 23वीं प्रार्थना, जात वेद सौ शिवौ भवतम अद्य नः। ये 23वीं प्रार्थना है कि आप परमात्मा से ये जात वेद सौ, विद्वान स्त्री पुरुष हम सब मिलकर के, जाता वेदा यस्मात्तम जात वेद, जिससे वेद आदि उत्पन्न हुए, भगवान का नाम जात वेद है। और जातानी वेतीति जात वेद, उत्पन्न हुए पदार्थों को परमात्मा ठीक प्रकार से जानता है, इसलिए उनको जात वेद प्रभु का नाम है। क्या सुंदर भाव है जात वेद का। तो ऐसे जो परमात्मा, उनके लिए प्रार्थना की, शिवौ कल्याणकारी भवतम अद्य, आज हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए। अब अंतिम प्रार्थना अवनीश जी, 23 प्रार्थना हमने कर ली। और इसी क्रम में अब 24वीं प्रार्थना है, जो हमारा मंत्र है, जिसे हम स्विचकृत मंत्र कहते हैं। उस स्विचकृत मंत्र में 24वीं प्रार्थना है। मंत्र हम पूरा जब बोलते हैं
यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यदवा न्यूनम या करम। इस यजरूपी कर्म में यद अरीरिचम, जो मैंने ज्यादा किया है, यदवा न्यूनम, जो मैंने थोड़ा किया है। अब जो हमने कभी यज की प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया, न जानते हुए भी हो गया, हम जान नहीं लेते, अल्पज्यता में हो गया है, भूलवश हो गया है, कराने वाले से भूल हो गई, करने वाले से भूल हो गई, हमने उसकी मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, या न्यूनम, जितना करना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा हो गया, उसमें न्यूनता आ गई। तो क्या में इसको नंबर 24 डालिए, सुंदर आहुति वाला मेरा कर दो। क्या प्रार्थना है? भक्त कह रहा, प्रभु आप ही तो पूर्ण हैं, मैं तो आपका अबोध बालक हूं और मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं अपनी गलती में क्षमा कर रहा हूं। इसलिए यहां प्रायश्चिता नाम आहुति नाम शब्द आता है। ये प्रार्थना प्रायश्चित आहुति है। प्रार्थना कितना सुंदर भाव है। सूतम करो तुम्हें, मैं सूतम करो तुम, मेरे सेज रूपी कर्म को सुंदर आहुति वाला कर दो। कितना सुंदर शब्द है, सुहूतम करो तुम्हें। ये प्रार्थना 24 है और इसी में अगले चरण में 25वीं प्रार्थना है। अंतिम शब्द है इसी का, सर्वान कामान नः समर्दय। सर्वान कामान, मेरी सारी कामनाओं को, जो जो प्रभु मेरी दिव्य कामनाएं हैं उनको क्या करना है, समर्दय, पूर्ण कर दो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे परमात्मन, मेरे जितनी भी दिव्य प्रार्थनाएं सर्वान कामान समर्दय पूर्ण कीजिए और ऑल अवर विशेष पूर्ण कीजिए। भगवान से पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी, ये हमारी 25वीं प्रार्थना है। और इसके बाद एक हम आहुति, मौन आहुति देते हैं। 26वीं प्रार्थना, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये धन्नम। अब वाणी मौन हो गई, मौन आहुति है। इसका भाव क्या है? उस प्रजापति की जय जयकार है, हम उसकी प्रजा है, वो हमारा पति है। भगवान के साथ एक मेरा संबंध है प्रजापति का, मैं उसकी प्रजा हूं, वो मेरा पति है, वो मेरा जन्मदाता है, वो मेरा रक्षक है, जन्म जन्म का साथ है। एक जन्म का नहीं है, जन्म बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवत गीता का 4th अध्याय है। योगेश्वर कृष्ण करे, मैं अनेक अनेक जन्मों के विषय में जानता हूं, अर्जुन तुम नहीं जानते। तो योगी अनेक जन्मों के विषय में जानता है और हर जन्म में वही मेरा प्रजापति है, वही मेरा प्रजा का स्वामी परमात्मा जिसने मुझे यह शरीर दिया है। आज उस प्रजापति के सामने भक्त मौन हो गया और प्रजापति की जय जयकार करते हुए क्या कहता है 26वीं प्रार्थना, प्रजापते स्वाहा। प्रभु अब तो मैं, आपने वाणी दी है। अवनीश जी, एक केन उपनिषद है। केन उपनिषद का केन का अर्थ है केन किसके द्वारा, अंग्रेजी में आप कैन कहते हैं ना, यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हो। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। तो उसका नाम ही केन माने किससे है। तो वहां केन उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो केन प्रैति प्राण युक्ता, किसने शरीर में प्राणों की स्थापना की, किसने मन दिया, और केन इमाम वाचम वदंती, कौन है जिसके द्वारा यह वाणी बोल रही है। ये वाणी बोलने की जिसने शक्ति दी, जिसने प्राण दिया, मन दिया, बुद्धि दी, ऐसा जो प्रजापति परमात्मा है, मैं उसकी वाणी से उसी का धन्यवाद कैसे करूं। कोई कैसे धन्यवाद, क्या परमात्मा तुम्हारी कृपा है, तुमने इतने फल दिए, आहार मुझे दिया है। जब आप कोई फल खाया करो, आप सेव खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, केला खाओ, कोई फल खाओ, कोई सब्जी लो, भगवान की जय जयकार करो। क्या परमात्मा तुमने मुझे अन्न पते अन्न स्नो दी, आप उसका धन्यवाद करें। ये है प्रजापते स्वाहा। उस प्रजापति की जय जयकार करनी। तो हमने 26 प्रार्थना यहाँ करनी। तो इन शब्दों के साथ समय भी वो हो। अब तो मेरा ध्यान 9:25 हो गए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरा तो ध्यान गया ही नहीं घड़ी की ओर अवनीश जी। तो क्या आनंद है। तो ये जो आनंद, आज हमने 26 प्रार्थना यहाँ कर ली। तो समय का अतिक्रमण अधिक हो गया। आप सब भोजन नहीं किया होगा, लेकिन
आज जो आनंद आया, मैं 2 शब्द गाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, कभी भूल कर चलूं को पथ पर, हाथ पकड़ तुम पीछे लाना, हाथ पकड़ तुम पीछे लाना। प्रजापति परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।